माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी एमसीक्यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लस्टर फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर क्या होता है? जहां पे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस होंगे, वो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपने लेवल पर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में तीन ऑप्शंस है। सबसे पहला, या तो किसी के एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो हमारे लिए गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, या ऑफलाइन तरीके से आप देखोगे तो आपके लिए ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तीन ऑप्शंस आपके पास फिलहाल अवेलेबल है। एप्लीकेशन में अगर कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिलहाल देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन एप्लीकेशन कि क्या हम लोग सच में डीजी प्रॉक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डीजी प्रॉक्टर का नाम बहुत निकल कर आ रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात करेंगे, अगर कोई और दूसरा एप्लीकेशन हो सकता है तो एमकेसीएल का कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन हो सकता है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए लिया जाएगा। गूगल फॉर्म विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा नेट की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। ओएमआर शीट, ऑफलाइन के एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो अगर ओएमआर शीट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे तीन तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे। आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन पेपर की एक पर्टिकुलर टाइमिंग होगी। उस पर्टिकुलर टाइमिंग को हम लोग समझ लीजिए बैच लेते हैं, बैच 1 समझ लीजिए 10 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी का पेपर होगा, तो वो बैच 2 मान लेते हैं। मैं दो एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे 50 क्वेश्चन के आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड होंगे। तो क्या ये क्वेश्चंस दोनों बैच के सेम होंगे? दैट आंसर इज नो। दोनों बैच के 60 क्वेश्चन के आंसर सेम नहीं होंगे, 60 के 60 क्वेश्चन अलग होंगे, या कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। लेकिन यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग होंगे, यानी हर लॉगिन आईडी एंड हर लॉगिन आईडी पासवर्ड, यानी हर कैंडिडेट का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो सब डिफरेंट होगा, सीक्वेंस सबका अलग होगा। लेकिन यहां पर सीक्वेंस भी चेंज होता है और जो ऑप्शंस होते हैं उसके भी सीक्वेंस चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मली हर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यही होता है, हर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यही होता है। अगर आपके कोई टीचर में कांटेक्ट में है, कॉलेज के प्रोफेसर कांटेक्ट में है, जिन्होंने कभी ना कभी नेट के एग्जामिनेशन, सेट के एग्जामिनेशन या पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, तो आप जाकर उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। तो उनका आंसर होगा यस, ऐसा ही होता है। सारे क्वेश्चंस होते तो सेम है, लेकिन उनके सीक्वेंस चेंज कर दिए जाते हैं, पहला चीज। दूसरा, बहुत जब से मैंने डीजी प्रॉक्टर के बारे में रिसर्च करके एक वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद एक वीडियो मेरे सामने बहुत ज्यादा आया, डीजी प्रॉक्टर का तोड़, ठीक है। उसके बाद एक आया एमसीक्यू हैक्स। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप डीजी प्रॉक्टर ऐप के तोड़ के बारे में बात कर रहे हो, एमसीक्यू हैक के बारे में बात कर रहे हो, तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छी जगह अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट। यहां पर आपको पता है, यहां पर तोड़ और यहां पर हैक से अच्छा आपके प्रिपरेशन काम आने वाली है। क्यों प्रिपरेशन काम आने वाली? क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम इज द किंग। यहां पे राजा अगर कोई है ना, तो टाइम है, टाइम। 60 मिनट्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस देखने हैं। 60 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस देखने हैं, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चंस आपको हैक करना ही पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप डीजी प्रॉक्टर के तोड़ के बारे में जाएंगे, अगर आप एमसीक्यू हैक्स के बारे में जाओगे, या एमसीक्यू की कोई ट्रिक के बारे में जाओगे, तो माय डियर फ्रेंड, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाओगे उस पर्टिकुलर 60 मिनट में। इट्स माय वर्ड। किसी को यह लगेगा कि सर गलत बोल रहा है, सर ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं 60 मिनट में 60 क्वेश्चन गूगल करके कर लूंगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप अगर किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर के पास जाओगे, अपने कॉलेज के टीचर्स के पास जाओगे, प्रोफेसर के पास जाओगे, और उनको अगर आप अपने किसी बड़े से गाइडेंस लोगे, तो वो एक ही चीज बोलेंगे, आशीष सर एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप गूगल बाबा की मदद लोगे और वहां पर आप क्वेश्चन सर्च करोगे, क्वेश्चन सर्च करने के बाद एक्यूरेट आंसर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या बहुत ज्यादा होगा तो 30 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लेना, यानी आपको 30 मार्क मिलेगा। समझे?
तो आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस इस तोड़ और इस हैक से ज्यादा प्रिपरेशन पर करनी है माय डियर स्टूडेंट। और मैं किसी ने प्रिपरेशन की बात नहीं की, मैंने कही थी मैं प्रिपरेशन आपको करवा के रखूंगा। मेरा ऑलरेडी जीएसटी का पूरा शीट रेडी हो चुका है। मैंने जीएसटी का मेरे एंड से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रेडी कर लिया है। मेरे एंड से जीएसटी का पूरा क्वेश्चन बैंक रेडी कर लिया। मैं प्रिपरेशन कराने के फिराक में हूं, पूरा प्रिपरेशन करा के छोड़ूंगा। और यूनिवर्सिटी अगर क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है तो उसका भी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। लेकिन मैंने आपसे एक गुजारिश की थी, सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिवीजन। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो क्वेश्चन बैंक आप एक दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप रिवीजन करके रखोगे, और मैंने आपसे ज्यादा गुजारिश नहीं की थी, मैंने सिर्फ कहा था अगर आप 5% भी रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन बैंक आप 80% सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की है, अरे आप कोई भी कोर्सेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, डजंट मैटर, आपने पिछले तकरीबन 8 महीने में 4 महीना पढ़ाई की और वो 4 महीना आपने गैप रखा, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे और अगर आपने सिर्फ 5% भी उस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन किया, मल्टीप्लाइड आपने 4 चैप्टर 5 चैप्टर कर लिया, तो वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन बैंक में मदद मिलेगी। क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं एक ही चीज बोलता हूं, एज अ टीचर मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, ठीक है। भले ही आप मेरे चैनल पे प्यार करो, सपोर्ट करो, सारी चीजें करो, लेकिन मैं आपको गलत चीजें नहीं सिखा सकता। और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट को मैं गलत तरीके से मोटिवेट करूं, मैं उनको डीजी प्रॉक्टर का तोड़ बताऊं। क्या लगता है, क्या एमसीक्यू का पैटर्न डिसाइड करने के टाइम पे अगर किसी एप्लीकेशन की मदद ली जाएगी तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि आप उसको क्वेश्चन कॉपी करके सर्च कर सकते हो? जाके पता करो, गूगल पे सर्च करो। अगर आप इतनी चीजें को प्यार कर रहे हो, इतनी सारी चीजों को देख रहे हो, मैं किसी से हेट नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं कि इन सारी चीजों को मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट इन चीजों को अप्रिशिएट करे, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, अगर आप यकीन नहीं करते, तो आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक लीजिए या आपकी टेक्स्ट बुक लीजिए। टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यूज है, आप टाइमर सेट कीजिए, 60 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और उस क्वेश्चंस को आप गूगल पे सर्च कीजिए और 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सर्च करके आपने उसके टिक मार्क कर पाए वो आप खुद एनालाइज कीजिए, तो आपको पता चलेगा मैं क्या कहता हूं। क्वेश्चन टाइप करना, क्वेश्चन टाइप करके उसको सर्च करना, सर्च करने के बाद उसके आंसर्स को क्लिक करना, उसमें कितना टाइम लगता है आपको समझ में आएगा। 60 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो वो मुझे जरूर बताना। मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना कम टाइम है, अब तो प्रिपरेशन शुरू करना ही पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो प्रिपरेशन करने की शुरुआत तो करो। अरे पहला कदम तो उठाओ आप लोग, पहला कदम उठाओ तो सही, मंजिल आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्वेश्चन बैंक मिलेगा, वो हमारी एडिशनल रिवीजन में काम आएगा। लेकिन उस क्वेश्चन बैंक का यूज कब होगा? अगर आपने उसका एटलीस्ट 5 से लेके 25% रिवीजन किया होगा। रिवीजन करो, रिवीजन के बाद वो क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा जल्द से जल्द अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एमसीक्यू को समझने के लिए। मेरी बातें भले कोई मेरी बातों से एग्री कर सकता है, कोई मेरी बातों से डिसएग्री कर सकता है, बट एज अ टीचर मैं कभी किसी को ऐसा नहीं करूंगा कि आप किसी भी तरीके के जुगाड़ के पीछे पड़िए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि मैंने यहां पर आपको सही तरीके के गाइडेंस करने की कोशिश, एक पहल की है, वो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकता माय डियर स्टूडेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो देयर इज अ सिंगल टेक्निक, दैट इज प्रिपरेशन। और यहां पर प्रिपरेशन आपको उस लेवल पर करना है कि टाइम को आप बीट कर सको, टाइम को आप बीट कर सको, क्योंकि आपको यहां पर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 1 मिनट एक क्वेश्चन का मिलेगा और टाइम इज द किंग। अगर आपके प्रिपरेशन नेक्स्ट टू द पॉसिबल लेवल पर है तो ऑब्वियसली आप 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, जिसमें से अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यार तू जो 50 को करेक्ट करना कर लो, मैं करने के लिए रेडी हूं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझी होगी। मैं गलत गाइडेंस नहीं कर सकता माय डियर स्टूडेंट, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले भी प्रोवाइड की है, आप जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट करोगे तभी आपको मंजिल मिलने वाले, स्टार्ट तो कीजिए तभी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझी होगी। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए कि हमें यहां पर किसी भी तरीके के हैक, किसी भी तरीके के जुगाड़ के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही टाइम पास होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।